आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये रिक्रूटमेंट भी पुलिस में है। और आज हम जो बात करेंगे वो रिक्रूटमेंट होगी पुलिस में, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, बीएसएफ पुलिस, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी और एसएसबी में। ये सब जो डिपार्टमेंट्स मैंने बताए वहाँ पे पुलिस की रिक्रूटमेंट है। तो इस रिक्रूटमेंट को हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल या ओबीसी है तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपये इसकी जो फ़ीस होगी। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर आप फीमेल हैं, फीमेल चाहे किसी भी कास्ट की हो, उनको किसी भी तरह का सरकारी शुल्क नहीं पे करना पड़ेगा। सिर्फ जनरल और ओबीसी जो लड़के हैं, मेल हैं, उनको 100 रुपये का शुल्क पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फ़ीस अगर आपने एक बार दे दी तो दोबारा से रिफ़ंड नहीं हो सकती। फ़ीस पे करने के दो तरीके हैं। एक है ऑनलाइन फ़ीस जो आप अपने यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की हेल्प से कर सकते हैं। और दूसरा है ऑफलाइन बैंकिंग या ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट। इसमें आप एसबीआई का चालान प्रिंट करवा के एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं, आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। अगर आप जनरल या ओबीसी के लड़के हैं और अगर आपकी फ़ीस लगनी है और आपने नहीं पे की तो आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगी। आप अपने फॉर्म को रीमॉडिफाई यानी दोबारा से ठीक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एसएससी को कुछ चार्जेस देने होंगे। वो चार्जेस होंगे ₹200, 200 रुपये होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और ₹500, 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप दूसरी बार मॉडिफिकेशन करते हैं। और ये फ़ीस भी आपकी नॉन रिफंडेबल ही रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे लोकेशन और सेंटर की। अगर हम सबसे पहले सेंटर्स की बात करें तो सारे सेंटर्स लोकल रखे गए हैं। जैसे कि अगर आप अमृतसर से बिलोंग करते हो तो आपका जो सेंटर बनेगा, जो पेपर जहाँ पे आपको देना है वो अमृतसर में ही रहेगा। ऐसे ही जलंधर वालों का जलंधर रहेगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं आपका जो सेंटर है आपका उसी लोकेशन में रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें जॉब लोकेशन की तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की रिक्रूटमेंट है। तो आपको इनमें से कहीं पे भी रिक्रूट किया जा सकता है, आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी एज लिमिट काउंट होगी 1 जनवरी 2022 तक। आप कितनी एज है ये भी आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो आपकी कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की होनी चाहिए। ओबीसी के लिए ये आंकड़ा 28 है, 28 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी के लिए 30 है। एक्स सर्विसमैन उनका भी एक अलग कोटा है, रिजर्वेशन कोटा है उनका, तो वो सिर्फ 60 ईयर से नीचे होनी चाहिए। बाकी उसमें कोई भी खास इशू नहीं है। बेसिकली जो फार्मूला है वो वही है कि आप अपनी एज में से अपने सर्विस ईयर माइनस कर लीजिए और आपका आंसर 28 से नीचे आना चाहिए, जो लगभग सभी एक्स सर्विसमैन का आता है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट की, यानी कितनी वैकेंसीज़ हैं टोटल इसकी। तो मैं आपको बता दूं कि 4300 वैकेंसीज़ है और इसमें से 10% कोटा जो है वो रिज़र्व कोटा है एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी की। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 35,400 होगी और ये सैलरी आपकी बढ़ के 1,12,400 रुपये पर मंथ तक बढ़ सकती है। अब ये मैं सिर्फ बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, इसमें डीए, एचआरए, एफए वगैरह अभी सारे काउंट होंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी यही बेसिक सैलरी है। इसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इसके लिए आपको टोटल 5 तरह के पेपर जो है वो निकालने होंगे, जिसमें से रिटन पेपर है। पेपर 1 सबसे पहले आपका रिटन पेपर होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा जो फिर से रिटन होगा, उसके बाद आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। इसके अलावा एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, बिकॉज ये पुलिस में वैकेंसी है तो डेफिनेटली मेडिकल का तो होगा ही होगा। तो ये 5 तरह के टेस्ट देके आप इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिटन पेपर 1 की तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो पेपर आएगा उसमें 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। उसमें जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये पेपर आपको 2 आवर्स में ख़त्म करना है, 2 घंटे में ख़त्म करना है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 में सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का। ये पेपर भी 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये पेपर भी एमसीक्यू होगा। दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। आप कोई भी लैंग्वेज अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन पेपर होगा।
इसके अलावा इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसे अगर आपने अच्छा किया, जैसे अगर आपने ठीक किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो आपको 0.25 मार्क यानी कि 1/4 हिस्सा जो मार्क होता है वो कट जाएगा। बात करें अगर कट ऑफ की, तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ओबीसी को इसमें 25 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और अगर आप एससी एसटी या फिर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 100 में से 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपके सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। सब डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो आपके 1/1/2022 यानी 2022 साल से पहले के बने हुए होने चाहिए। उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 2022 साल का नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे आपका आईडी कार्ड आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और इस केस में आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे, जैसे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसमें आपको और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके डिस्चार्ज बुक वगैरह सब कुछ दिखाना होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आगे बात करें पीएसटी की यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इनकी कंडीशन के मुताबिक अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट मेल के केस में 170 या फीमेल के केस में 157 से कम है तो आप ये रिक्रूटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो उसमें कुछ कंडीशंस दी है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे तो 100 मीटर की रेस आपको निकालनी है 16 मिनट में। इसके अलावा 1600 मीटर की रेस भी आपको निकालनी है 6.5 मिनट में। ये 2 रेस होंगी आपकी, दोनों में क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है लॉन्ग जंप जो 3.65 मीटर का होगा, उसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, आपका कम से कम 1 चांस में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद होगा आपका हाई जंप, ये 1.20 मीटर का होगा और इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे और एक चांस में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लास्ट आपका शॉर्ट पुट होगा जो 4.5 मीटर का होगा और उसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल की बात करें तो वही 100 मीटर की दौड़, लेकिन उन्होंने 18 सेकंड्स में निकालनी है। 800 मीटर की रेस आपने 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपका 2.7 मीटर है 3 चांसेस में, और हाई जंप 0.9 मीटर है 3 चांसेस में। तो ये आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके क्या है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इस बात पे बात करेंगे कि बुक्स कौन सी स्टडी करनी है। तो बुक्स के बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ। ये 4 जो बुक्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें से सबसे पहली तो यही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जो मैथमेटिक्स की बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल की। ये आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए। आप जनरल इंग्लिश खरीद सकते हो ऑब्जेक्टिव की, ये भी सेम अरिहंत की ही बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जीके के लिए आपको चाहिए ल्यूसेंट की जीके, ये अरिहंत की नहीं चलेगी, ल्यूसेंट की जीके आपको चाहिए और वो भी ऑब्जेक्टिव में। और रीजनिंग की जहाँ तक बात है वो आपको अरिहंत की ही चलेगी, येलो वाली बुक होती है, तो इसमें आपको सारी रीजनिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, ये रिक्रूटमेंट कब शुरू हुई कब ख़त्म होगी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 10 अगस्त 10 अगस्त को ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी, यानी ये कल रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है। आपको इस मंथ के एंड तक ये फॉर्म फिल करने ही करने हैं। इसकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है। 31 अगस्त तक आपको फ़ीस पे करनी है, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। अगर तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो 30 अगस्त तक इसका चालान जो है वो आप जनरेट कर लें 30 अगस्त से पहले और उसको 31 अगस्त से पहले आप उसको जमा करवा दें। इसको आपको करेक्शन का चांस भी मिलेगा, जैसे मैंने बताया 2 करेक्शन के चांस मिलेंगे, वो आपके सितंबर में स्टार्ट होंगे 1 सितंबर को। इस दिन से आप करेक्शन कर सकते हैं और आप 2 ही बार करेक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बात करें इसके पेपर की, तो आपका टेस्ट होगा नवंबर 7, 2022, ये डेट आप नोट कर लीजिए 7 नवंबर। हालांकि एक ही दिन सबका टेस्ट नहीं होगा, किसी का 7 नवंबर किसी का 8 नवंबर, ऐसे अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी आप इस डेट को नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशन। अब क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है तो डेफिनेटली आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। लेकिन सब में ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन तो खैर सब में चाहिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर तो आप दिल्ली पुलिस या चंडीगढ़ पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है वो तो होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ LMV, जो लाइट मोटर व्हीकल
होते हैं, जो छोटे वाले व्हीकल जैसे कि आप बोल सकते हो कार होती है या बाइक होता है या एक्टिवा होती है, इसका आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत कंपलसरी है। बिकॉज दिल्ली और चंडीगढ़ पुलिस में ये होगा कि आपको एज अ ड्राइवर भी रिक्रूट किया जा सकता है, मतलब आप होंगे सब इंस्पेक्टर ही, लेकिन आपसे वो भी काम लिया जा सकता है। और अगर आप बाकियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि BSF, SSB, CISF, CRPF, CAPF, तो उसके लिए फिर आपको LMV यानी लाइसेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ग्रेजुएशन के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इस जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। वैसे तो मैंने हर चीज़ आपको इस वीडियो में बता दी है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपके सारे आंसर्स देने की। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। एक छोटी सी न्यूज़ भी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि 15 अगस्त को हम एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा ईज़ मैथ्स विद दर्पण, जिसमें आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर है उसकी प्रिपरेशन से पहले जो बेसिक्स ऑफ मैथ्स है उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो मैथ्स जो लोग बोलते हैं कि बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो में मैं डिटेल भी दे दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही है। नमस्कार।